आप सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, जय तो जय मैडम, जय जय। आज का जो विषय है, हम द्रव्यों के बारे में ही और चर्चा करने वाले हैं, डीप में चर्चा करने वाले हैं। हम्म, जब हम पंचास्ति काय के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें ये ज्ञात होता है कि पंचास्ति काय को समय बोला गया है। मतलब जितने भी अस्थिकाय है उनके समूह को समय बोला गया है। अब वो समय किस संदर्भ में बोला गया है वो हम देखेंगे। और वो ही समय को लोक बोला गया, मतलब जितने भी पंचास्तिकाय में आया है जो भी, वो सबको कैटेगराइज करके लोक बोला गया है। ठीक है। तो यहाँ पे लोक का क्या अर्थ है? जहां जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये चारों, ये पांचों अस्तिकाय पाए जाते हैं, वही लोक है। लोक का सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया है कि जहां जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पांच अस्तिकाएं पाए जाते हैं, वो लोक है। और अलोक क्या होता है? शून्य है। मतलब मतलब आलोक का अर्थ ऐसा नहीं कि वो शून्य या नास्ति, ऐसा इस क्षेत्र में नहीं लेंगे। वो है जहां जीव नहीं है, जहां पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, वो जो है वो आलोक है। तो जहां पे शुद्ध आकाश की परिभाषा आ जाती है, मतलब जहां पे सिर्फ शुद्ध आकाश है, वो आलोक है। और इस जो शब्द है, ये जो शब्द है, one second। हाँ, तो ये जो शब्द है इसका दार्शनिक अर्थ अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि द्रव्य की दृष्टि से वहां पे अलग व्यतीत होता है, प्लस व्यक्ति की अपेक्षा से वो अलग मालूम होता है। बट इसी को आज हम थोड़ा सा एलोबरेट फॉर्म में देखते हैं। पहले तो हम जो बोल रहे हैं कि पंचास्तिकाय समय है, इसका क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं कि पंचास्तिकाय को समय क्यों बोला गया है। तो जैसे कि आचार्य कुंद कुंद बोलते हैं आगम के बारे में। आगम जो है वो उसमें शुद्ध शब्द है जो कि खुद सुप्रीम बीइंग के द्वारा बताया गया है। उसमें कोई भी प्रकार का संशय, इनकंसिस्टेंसी और कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। वो स्क्रिप्चर जो है ऑथेंटिक है। वो हमको तत्वार्थ के बारे में बताता है, यानी कि सब्सटेंस के रियल नेचर को बताता है, और इसीलिए वो आगम कहा जाता है। अब आगम को समझने के लिए हमें कुछ ऐसे अर्थों का ज्ञान होना चाहिए, और उसी अर्थ को हम समय बोलते हैं। और समय ही एक प्रकार का कैटेगरी ऑफ पंचास्ति का है, जिसमें सब कुछ आ जाता है, पांच सब्सटेंस आ जाता है, तो वो समय कहलाता है। और पांच सब्सटेंस ही हमारा लोक है, यानी कि यूनिवर्स स्पेस है। और ये पांच सब्सटेंस के बियॉन्ड जो आता है वो नॉन यूनिवर्स स्पेस है, यानी कि आलोक है। अभी हमें समझना है कि समय जो है, जिसके थ्रू हम आगम को समझ सकते हैं, जिसके थ्रू हम तत्वार्थ को समझ सकते हैं, वो समय होता क्या है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि समय ही लोक है। मतलब समय ही लोक है का क्या अर्थ बनता है, तो इसके लिए आगे देखते हैं। समय को तीन प्रकार से समझा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। क्योंकि समय को समझ के ही आप आगम, यानी कि जो तत्वार्थ है, जो रियल सब्सटेंस का नेचर है, उसको समझ पाएंगे। तो पंचास्तिकाय संग्रह की गाथा में, यानी गाथा 3 में, समय शब्द का प्रयोग बताया गया है, और उसको 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है। जो आचार्य कुंद कुंद है वो स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि समय एक ग्रंथ, सिर्फ सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है। वो 3 रूप है। वो क्या है? शब्द रूप, ज्ञान रूप और अर्थ रूप। ये 3 जो रूप है वो समय है। ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी चीज को समझना है तो पहले उसके शब्द रूप को समझना पड़ता है। फिर शब्द रूप को आप समझ जाते हो तो आपको ज्ञान होता है। अब ज्ञान उसका हो जाता है तो आप उसका मतलब समझ पाते हो। मतलब ये तीनों जो है, शब्द, ज्ञान और अर्थ, ये तीनों एक साथ फंक्शन करते हैं, और उसी से आपको तत्वार्थ का नॉलेज होता है, यानी तत्वों के अर्थ का नॉलेज होता है।
ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो पंचास्ती का जो द्रव्यों की बात हो रही है, द्रव्य जो है वो पंचास्ती का है, वो पांच है। हालांकि छह है बट अभी हम पंचास्तिकाय की बात कर रहे हैं। पांच अस्तिकाय है। ठीक है। तो पांच अस्तिकाय को समझने के लिए हमको समय का प्रयोग होता है। अब वो समय कितने प्रकार के हैं? वो तीन प्रकार के समय हैं। वो शब्द है, वो ज्ञान है, वो अर्थ है। जब समय नहीं होगा तो आप जो है पंचास्तिकाय को नहीं समझ सकते हो। जब आप पंचास्तिकाय को नहीं समझ सकते हो तो आप द्रव्य को नहीं समझ सकते हो। जब आप द्रव्य को नहीं समझ सकते हो तब आप तत्वार्थ को नहीं समझ सकते हो। जब आप तत्वार्थ को नहीं समझ सकते हो तो जिन्होंने जो जिनकारों ने ये जो वाणी बताई है, जिन्होंने ये ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को नहीं समझ सकते हो। और जब आप ज्ञान को नहीं समझ सकते हो तो आपकी जो गोल है, पर्पस है मोक्ष की प्राप्ति, आप वहां पे भी अपना जो आपको अगर उसमें जाना है तो वहां भी आपको जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो है समय, शब्द, ज्ञान, अर्थ, इसको समझने से ही हम फाइनली जो द्रव्य है और प्लस जो तत्वार्थ है, पंचास्तिकाय है, इसको समझ सकते हैं। और इसी वजह से, इसी रीजन से पंचास्तिकाय जो है उसको ओवरऑल वे में समय कह दिया गया है कि यही समय है। जब किसी चीज को समझाना इजी हो जाता है किसी शब्द से, तो हम बोल देते हैं यही वही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आप कोई नई जगह पे जाते हो, वहां पे बहुत सारे फूल पौधे, ये सारी चीजें होती है। वहां पे अगर आपका बच्चा साथ में है, छोटा सा बच्चा, तो वो देख के बोलता है ये तो गार्डन है। ठीक है। वो गार्डन है ऐसा बोलता है क्योंकि वो बच्चे ने वही चीज को बार बार देखा है, लोगों के घर पे देखा है गार्डन। बट आपको पता है कि वो गार्डन नहीं है, वो तो मॉल है। और मॉल में ही एक पार्ट है जहाँ पे ऐसे गार्डन टाइप का बनाया गया है, तो आप बोलोगे कि नहीं, ये तो मॉल है। बट अब बच्चे को क्या समझाओगे कि ये मॉल है? तो अगर वो बोल रहा है ये गार्डन है और गार्डन के थ्रू मॉल को समझ पा रहा है, तो आप क्या बोलते हो? हाँ, ये तो गार्डन ही है। तो यहाँ पे जो समय शब्द का यूज हुआ है, इस संदर्भ से यूज हुआ है कि अगर किसी भी चीज को आपको समझना है इजी तरीके से, तो आप समय के थ्रू समझ सकते हो। तत्वार्थ को समझना है और तत्वार्थ में इतना डीप डीप वर्ड्स दिया है, सब वर्ड्स को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप बोल दो कि हाँ यही समय है और मैं यही समय को समझने का प्रयास कर रही हूँ। तो जो समय है, इसका तीन रूप क्या होता है? शब्द समय होता है, ज्ञान समय होता है, अर्थ समय होता है। मतलब किसी भी शब्दों का मतलब आपको समझ आ गया तो उसका नॉलेज हो गया, उसका ओवरऑल ज्ञान हो गया। ठीक है। एप्पल शब्द है, एप्पल शब्द का आपको अर्थ समझ आ गया तो आसपास जितने भी फ्रूट होंगे उसमें से आप एप्पल आइडेंटिफाई कर पाओगे, यानी कि आपको नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया कि ये एप्पल है, ये एप्पल नहीं है, ये संतरा है या मौसम्बी है, ऐसा आप डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे। वो क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपको ज्ञान समय का नॉलेज हो गया है। अब जब ज्ञान समय हो गया, तो अगर आपको किसी ने पूछा कि आप एप्पल लेकर आइए, तो आप वो अर्थ को समझ के वो प्रयोग में ला सकते हो। तो इसीलिए ये तीनों जो है एक साथ फंक्शन करता है। अभी हम पढ़ रहे हैं तत्वार्थ, और हम जब इसका नॉलेज ले रहे हैं, पंचास्तिकाय का नॉलेज ले रहे हैं, तो पंचास्तिकाय में जो भी द्रव्य का जो अर्थ है, वो अगर हमको समझ आता है शब्द समय से, उसको हम डिफरेंस कर सकते हैं, आकाश और पुद्गल में डिफरेंस कर सकते हैं, तो वो है ज्ञान समय। और जब आकाश का प्रयोग हम ला सकते हैं या पुद्गल का प्रयोग ला सकते हैं, तो वो है अर्थ समय। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार का रूप बताया गया है, जिससे कि हम जो द्रव्य है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, प्लस जो पंचास्तिकाय है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब देखते हैं एक एक करके कि ये क्या होता है। तो शब्द समय क्या होता है? ये शमन के मुख से राग द्वेष से रहित, मध्यम होकर वर्ण पद और वाक्य के रूप में, शास्त्र या उपदेश के रूप में प्रकट होता है, वो शब्द समय है। मतलब जो शमन ने खुद अपने मुख से जो वर्ण बताए, जो पद बताए, जो वाक्य बताए, वो शब्द समय है। अब यहाँ पे सम का अर्थ है मध्यस्थ, अर्थात राग द्वेष से अप्रभावित। वाय का अर्थ है वर्ण
पद वाक्य का समूह। तो ये हो गया समवाय। तो इस प्रकार पंचासी काय का राग द्वेष रहित शास्त्रीय निरूपण और शब्द समय है। समवाय मतलब, समवाय का मतलब समझ सकते हो आप, एक समूह भी हो गया, प्लस किसी भी शब्द का असली मतलब उसमें बिना राग द्वेष, यानी बिना उसमें डाउट, बिना उसमें किसी भी कॉन्ट्रडिक्शन और इनकंसिस्टेंसी का मिश्रण होके, बिना वो सबसे प्रभावित होके, जो शुद्ध फॉर्म में जो शब्द है वो ही समय है। वही समय है, वही शब्दागम है। तो शब्दागम को समझना है। और इसकी विशेषता क्या है? ये श्रवण का विषय है और इसलिए इसे शब्दागम कहा गया है। तो शब्द समय साधक के लिए एक प्रवेश द्वार है। अगर साधक को द्रव्यों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसको जो शमन ने बताया है उसको समझना जरूरी है, उसके वाक्यों को समझना जरूरी है। और इसी वजह से जो भी हम द्रव्य संग्रह, जो द्रव्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए वो एक प्रकार का समय है। यानी जो पंचास्तिकाय है उसको शमन ने बताया है, इसलिए वो समय है, क्योंकि उनके मुख से निकली हुई ये वाणी है। ठीक है, उनके मुख से दी गई ये शब्द है और इसके जो भी विचार है उन्होंने दी गए हैं, और इसी वजह से वो समय है। ठीक है। तो ये एक समझ आना चाहिए फिलहाल के लिए कि इसको हम समय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो इनके द्वारा यानी शमन के द्वारा दी गए वाक्य है, वन है, पद है, और इसीलिए वो समय है। ओके। इसमें कोई डाउट? समय क्या होता है और हम जो पंचास्ति काया है उसको समय क्यों बोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट? नहीं मैम। क्लियर है? नहीं। हाँ, हाँ। नहीं मैं। आपको पता होना चाहिए कि इसको समय, अगर हम कभी बोल दे कि ये समय है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि समय क्यों है और शब्द समय क्यों है। ठीक है। अब दूसरा जो है वो है ज्ञान समय। अब इसको बोलते हैं ज्ञान आगम। अब इसका मतलब है कि जब साधक इस सब शब्द को सुनता है, इस शब्द को जब वो सुनता है तो उसका जो मिथ्या दर्शन है उसका नाश होता है। और जब वो नाश होता है तभी वो पंचास्तिकाय को सम्यक रूप से जान सकता है, सम्यक रूप से जान सकता है, उसको पूरे तरीके से विचार कर सकता है। तो इसी वजह से आप एक ज्ञान समय का बताया गया कि जब आप अर्थ समझोगे, जब शब्द समझोगे, तभी शब्द का ज्ञान होगा। और आपकी मिथ्या जो है, यानी कि जो डाउट है, जो डार्कनेस है, उससे आप बाहर निकल पाओगे और पंचास्तिकाय का यथार्थ बोध होगा। जब पंचास्तिकाय का यथार्थ बोध होगा तो उसी को ज्ञान समय बोलते हैं। पंचास्तिकाय को एज इट इज समझ लेना, जब उसको एज इट इज समझ ले, बिना उसमें कोई हमारा तर्क किए, विचार किए और अपना कुछ एडिशन किए, तभी उसको ज्ञान समय कहते हैं। तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में डिस्कशन में आपको बता रही थी कि तर्क जरूरी है, तर्क जरूरी है, बट ज्ञान के बाद तर्क आता है। पहले ज्ञान हो जाए, उसके बारे में नॉलेज हो जाए, ज्ञान मीमांसा हो जाए, उसके बाद ही तर्क, लॉजिक का उपयोग होता है। तो तर्क इंपॉर्टेंट है, बट उसका भी राइट समय है और उसके हिसाब से तर्क करना चाहिए। तो इसका समय ज्ञान इंपॉर्टेंट है, जो ये सम्यक ज्ञान इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम ज्ञान आगम कहते हैं। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। शब्द जो है वो बाहर से आता है और जो ज्ञान जो है वो भीतर से जागता है, ऐसा कहा गया है यहाँ पे। इसका मतलब यही है कि शब्द तो आप देख के समझ जाओगे, द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, पंचाशिका पढ़ लिया, शब्द बार बार आएंगे, बार बार उसको देखोगे, समझ जाओगे। एक बार से नहीं क्लियर भी होगा, बट फिर भी पता रहेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं तो। बट उसके बारे में जो नॉलेज है, उसके बारे में जो समझ है, रियल नॉलेज है, वो तो भीतर से ही आएगा। तो वो जब आएगा तभी ज्ञान आगम होता है, तभी ज्ञान समय का आपको जो उसका कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा फिलहाल शब्द समय के बारे में, जो जीनकारों से दी गई शुद्ध वाणी है, वही द्रव्य संग्रह है, शब्द वही पंचास्तिकाय शब्द है। समय और अब ज्ञान हमने समय। सेकंड देखा ज्ञान समय,
जिसके कारण हमारा जो मिथ्या दर्शन है उसका नाश होता है, और ये जो ज्ञान है वो अंदर से आने आता है। और हमें जो मार्ग, हमको जो मार्ग देखना है, मोक्ष का मार्ग देखना है या पुरुषार्थ का मार्ग देखना है, उसके लिए हमारी क्लैरिटी आती है। ठीक है। तो ये शब्द बाहर से आता है और ज्ञान भीतर से जागता है। तो यही हमको ज्ञान समय में मालूम पड़ता है, ज्ञान आगम में मालूम पड़ता है। फिर तीसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको अगर द्रव्यों के बारे में समझना है, पंचास्तिकायों के बारे में समझना है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो है अर्थ समय, यानी कि अर्थ आगम। तो अर्थ जब शब्द के माध्यम से ये अर्थ जो है वो शब्दों के माध्यम से जाना गया ज्ञान केवल बौद्धिक ना रहकर वस्तु के वास्तविक रूप में आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तब पंचास्तिकाय का वस्तु रूप समवाय समूह अर्थ समय कहलाता है। मतलब जब आप उसके जो वस्तु है उसके वास्तविक रूप को जान लेते हो, आपकी जो आत्मा है उसको समझ लेती है, जान लेती है, तभी पंचास्तिकाय का जो नॉलेज है वो पूरी तरीके से आपको होता है। मतलब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि आपको जो है वो आत्मज्ञान हो जाता है। जब आत्मज्ञान हो जाता है मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। तो पंचास्तिकाय का वस्तुगत यथार्थ अनुभूत स्वरूप अर्थ समय है। अनुभूति हो जाती है आपको, पंचास्तिकाय आपको एकदम रियल लगने लगता है, आपको उसमें कोई संशय नहीं होता है, उसमें आपको कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं लगते हैं। तभी वो अर्थ आगम यानी कि अर्थ समय कहलाता है। और यह अनुभव का स्तर है, अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है। मतलब आप अभी उस चीज को जान रहे हो, जो भी मैं बताऊंगी पुद्गल के बारे में, आकाश के बारे में, उसको जान रहे हो, समझ रहे हो, बट एक बार आप उसको अनुभव करने की स्थिति में आ गए, उसको अनुभव स्तर में ले आए, मतलब आत्मा साक्षात्कार की भूमि हो गई वो, आपका आत्मा उसको खुद साक्षात्कार रूप में विटनेस कर रहा है, उसको समझ पा रहा है, आत्मज्ञान हो रहा है, तभी वो अर्थ समय यानी कि अर्थ आगम कहलाता है। और ये जो स्टेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है तत्वार्थ को समझने के लिए, द्रव्य संग्रह को समझने के लिए, प्लस पंचास्तिकाय को समझने के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। और यही वह अवस्था है जहां शुद्ध जीवास्तिकाय में वीतराग निर्विकल्प स्थिति स्थापित होती है। तो इसीलिए जो जीनकार है उन्होंने अर्थागम अर्थ समय को सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट माना है। और इसी स्टेट के समूह को हम जो ओवरऑल वे में अर्थ समय बोल रहे हैं। ओके। और आपको जो समझना है अभी पंचास्तिकाय, उसके लिए भी हमें अर्थ समय का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। बहुत ही ज्यादा उपयोग है इन द सेंस कि अगर आप नव पदार्थ जो मैंने बताया उसको अगर आप प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अर्थ समय जो है उसको, उसका जो अनुभूति है, एक्सपीरियंस है, उस लेवल पे आपको आना पड़ेगा। तभी आप नव पदार्थ जो है, जो हम लोग जो जो गाथा है कि जो सेकेंड पार्ट है नव पदार्थ, उसको देखने के लिए समर्थ रहेंगे। ठीक है। तो फिलहाल कोशिश करना है कि जितने भी द्रव्यों के बारे में जानकारी मिल रही है उसको शब्द रूपी समझे प्लस अर्थ रूपी समझे, और कोशिश करें कि उसको प्रैक्टिकल वे में, एक्सपीरियंशियल वे में समझने की कोशिश करें। तो यही जो पर्पस है, मैं बार बार बताती हूँ आप लोग को, जो श्रीमद् भगवत जो कुंद कुंदाचार्य जी है वो बोलते हैं कि अर्थ समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अर्थ समय जो है वो शब्द समय से ही हमको मालूम होता है। तो जो ज्ञान है वो हमें लैंग्वेज के थ्रू तो आ जाएगा, ठीक है, बट जो रियलिटी है वो शब्द से अलग है। रियलिटी जो है सिर्फ अनुभव होता है। तो यही वो अर्थ समय है जो आपको अनुभव होगा, जो लोक और अलोक के बीच में भेद है वो आपको अनुभव होगा। और वही पंचास्तिकाय का जो भी समवाय है, समूह है, उसके बारे में जब आपको जानकारी होगी, अनुभव होगा, तब आपको समझ आएगा कि उतना ही लोक है। संसार के बारे में जान रहे हैं, संसार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो संसार में क्या है? संसार पंचास्तिकाय का समूह है, समवय है, वही लोक है। ठीक है, वही लोक है। और उसके आगे जो असीम है, अनंत है, वो आलोक है। तो ये जो आलोक है वो अभाव और शून्य नहीं है,
वो 85 इकाई के क्षेत्र के बाहर की स्थिति है, वो शून्य नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम स्पेस साइंस पढ़े, या हम साइंस में कॉस्मोलॉजी पढ़े, तो वो बोलते हैं कि वो वहाँ पे शून्य है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इवन जब वेदांत का टेक्स्ट ले ले तो वहां भी बोलते हैं कि शून्य है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे एक नई बात बताई गई है कि आलोक सिर्फ अभाव, यानी कि आपका सिर्फ शून्य लेवल पे नहीं आता है। वो क्षेत्र जो है 85 इकाई के ऊपरी लेवल का क्षेत्र है। ठीक है, तो एक नया एडिशनल पॉइंट है जो कि बाकी फिलॉसफी से थोड़ी अलग है। तो इसीलिए आलोक कोई शून्य सत्ता नहीं है, केवल आकाश द्रव्य का विस्तार रूप है। तो मतलब जो एक ही द्रव्य वहां पे प्रेजेंट रहेगा, और वो द्रव्य कौन सा है? आकाश द्रव्य। उसके अलावा जो भी पंचास्तिकाय में हम देखेंगे वो द्रव्य प्रेजेंट नहीं रहेगा, सिर्फ वहां पे आकाश द्रव्य रहेगा, और विस्तार रूप में रहेगा। स्पेस जो है विस्तार रूप में रहेगा आलोक में। तो लोक में तो रहेगा ही, प्लस आलोक में भी रहेगा, और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेगा। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है लोक और आलोक के बारे में। ठीक है, तो पर्पस ऑफ द टेक्स्ट यही है हमको, कि हमको अर्थ समय को समझना है शब्द समय के रूप में, एक्सपीरियंशियल फॉर्म में। ओके। और अर्थ समय यानी कि जो पंचास्तिकाय ही है, उसको जो पंचास्तिकाय मैंने तो पहले बताया आपको कि पुद्गलास्तिकाय है, जीवास्तिकाय है, धर्म अधर्म, आकाश, काल, ये हो गए हमारे अस्तिकाय। और जो इसमें पांच अस्तिकाय है वो है एक्सक्लूडिंग काल, काल को एक्सक्लूड करके पांच अस्तिकाय लिया गया है। अब आपके लिए ये चीज नहीं है कि इसको ही हम अर्थ समय बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो है एक्सपीरियंशियल फॉर्म में है। ये आपके लिए नया है। पंचास्तिकाय का मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बट आज जो मैं बोल रही हूँ ये अर्थ समय है। और मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि ये अर्थ समय क्यों है, इसको अर्थ समय क्यों बोला गया है, और अर्थ समय को सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, ये मैंने आपको बताया। एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं, फिर आ, बाद में जो हम लोग जो पहले ही जो कंसेप्ट है पंचास्तिकाय, उसमें कुछ नया एडिशनल पॉइंट आज देखेंगे। ठीक है, तो अर्थ समय जो पंचास्तिकाय है, एक एक शब्द में बताती हूँ। पुद्गल अस्तिकाय जो कि मैटर है, जो कि आप सेंसेस के थ्रू जिसको रिसीव कर सकते हो, परसीव कर सकते हो। जीवास्तिकाय जो है आत्मा है, चेतन आत्मा है। तीसरा धर्म अस्तिकाय है जो कि गति के लिए हमें गति के उपयोग में जो आता है। अधर्म अस्तिकाय जो कि रेस्ट प्रोवाइड करता है। आकाश अस्तिकाय है जो आवागमन, आवागमन के लिए हमें यूजफुल है। काल जो द्रव्य है वो कंटिन्यूटी के लिए यूजफुल है। तो इस प्रकार से ये पंचास्तिकाय है। और लोक के बारे में हमने समझा, लोक में ये सारे जो द्रव्य है, ये सारे जो सब्सटेंस है, वो लोक में होंगे। आलोक में सिर्फ आकाश होगा, उसके विस्तार रूप में, इनफाइनाइट फॉर्म में। तो ये एक जो डिफरेंस है वो आपको समझना पड़ेगा। ओके। अब फिर से हम बेसिक पे आ जाते हैं, ये तो थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ लिए, अब फिर से हम बेसिक में मैडम आते हैं। हो सकता एक है मिनट। कि ये, हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? मैडम ये पंचकस्थाय के हेडिंग में काल को क्यों लिया है? यहाँ पे आपने काल लिया है ना। कहाँ बात पे? पंचकस्थाय की हो रही है और काल का भी। अभी पिछली स्लाइड हाँ, में तो जाइए आप। ये पट अर्थ समय में आता है ना, वो ये वाला बोल रहे हो ना? अर्थ समय हाँ ये। बोलोगे आप? ठीक है, अर्थ समय बोले, उसको अर्थ समय बोलेंगे। ये जितना भी है काल द्रव्य भी जो है ना, वो अर्थ समय बोलेंगे। ठीक है। और मैंने ये आपको मेंशन किया कि पंच अस्तिकाय में सिर्फ हमारा पुद्गल जीव, धर्म अधर्म, आकाश, काल नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा वो आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे ये सारा मैंने पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि वो अर्थ समय के अंदर आता है, इंक्लूडिंग पंच अस्तिकाय, इंक्लूडिंग काल, वो सब अर्थ समय के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए उसको ब्रैकेट में डाला है। ब्रैकेट में इसलिए डाला है क्योंकि फंक्शनली। वो सब आता है। क्लियर है अनिल जी? जी। हाँ, इसलिए बार बार रिपीट करेंगे ना तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है। हाँ। ओके। सो ये जो अभी मैं जो बताने वाली हूं वो रिपीटेड हो सकता है, बट उसमें कुछ नया भी पॉइंट्स है, तो आपको समझना है। और ये क्वेश्चन फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि
जो लोग नए जुड़े हैं या काफी दिन के बाद जुड़ रहे हैं, उनको क्लियर हो जाए, उनका जो विषय हो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो हेडिंग है वो है पंचास्ति काय, सत्ता और काय। सबसे पहला क्वेश्चन कि पंचास्ति काय क्या है। तो जैन दर्शन में पंचास्ति काय का अर्थ है पांच ऐसे द्रव्य जो वास्तव में अस्तित्व रखते हैं। जैन दर्शन में पंचास्ति काय का अर्थ है पांच ऐसे द्रव्य जो वास्तव में अस्तित्व रखते हैं। और ये पांच द्रव्य है जीव जो चेतन है, पुद्गल जो कि भौतिक पदार्थ है, धर्म द्रव्य जो कि गति में सहायक है, अधर्म द्रव्य जो स्थिर रहने में सहायक है, और आकाश द्रव्य। तो ये सभी द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में स्थित है और इसलिए वो वास्तविक माने गए हैं। मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया, सत्ता, रियलिटी। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि द्रव्य और सत्ता का क्या संबंध। क्यों हम द्रव्य को सत्ता बोल रहे हैं। ऐसा क्या है द्रव्य में कि हम उसको रियल मान के चल रहे हैं और ये बोल के चल रहे हैं कि वो हमेशा है, लोक में है, हर जगह है वो लोक में। तो द्रव्य और सत्ता का संबंध। तो जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य और उसकी सत्ता अलग अलग नहीं है। सत्ता कोई अलग वस्तु नहीं है, बल्कि वो द्रव्य का स्वभाव है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य कहीं है और सत्ता उस पर टिकी हुई है। द्रव्य ही सत्ता है और सत्ता स्वयं ही द्रव्य के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है द्रव्य और सत्ता का, वो एसोसिएटेड कनेक्शन है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। और सत्ता कोई वस्तु नहीं है, सत्ता कोई स्टेटस भी नहीं है, सत्ता जो है वो द्रव्य का स्वभाव है। सत्ता यानी रियलिटी जो है वही द्रव्य का स्वभाव है, और इसीलिए जो द्रव्य है उसको ही रियलिटी माना गया है। द्रव्य को ही बोला गया है कि वही वास्तविकता है। वो वास्तविकता क्यों है? क्योंकि वो पूरे लोक में है। जो पूरे लोक में है वो वास्तविकता है। उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, वेदांत दर्शन या बाकी दर्शन के हिसाब से ये नहीं बोल सकते हो कि वो मिथ्या है या वो सच नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि वो वास्तविक है क्योंकि वो द्रव्य है। तो द्रव्य और सत्ता का ये संबंध है। अब तीसरा पॉइंट जो है कि सत्ता के दो रूप होते हैं। वो दो रूप कौन से हैं? वो रूप यहाँ पे बताए गए हैं। एक सेकेंड। तो सत्ता के, ये फॉन्ट ज्यादा बड़ा हो गया है। हम्म। सत्ता के दो रूप बताए गए हैं, वो हम देखते हैं। हाँ, सत्ता को जैन दर्शन में दो प्रकार से समझा जाता है। और ये पॉइंट भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो प्रकार से सत्ता को समझा जाता है। तो पहला जो है वो है जनरल फॉर्म, सामान्य सत्ता, और जिसको महासत्ता भी बोल सकते हैं। तो जो सभी द्रव्यों में समान रूप में पाई जाती है। और दूसरा जो है वो है स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस, जो हर द्रव्य को दूसरे द्रव्यों से अलग पहचान देती है। तो पंचास्ति काय में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि जनरली एग्जिस्ट करती है, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो स्पेसिफिक है। इसीलिए पंचास्ति काय के पांच द्रव्य इन दोनों प्रकार की सत्ता से जुड़े हुए हैं। तो सत्ता के दो रूप हो गए, एक है सामान्य और दूसरा है स्पेसिफिक। विशेष। हाँ, विशेष मन। हाँ, विशेष। अब हाँ। इसको समझने के लिए हम उदाहरण का यूज करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। बट अभी जो तीन कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि पंचास्तिकाय क्या है, पंचास्तिकाय में जो द्रव्य है और सत्ता है उसमें क्या संबंध है, और तीसरा पॉइंट सत्ता के वो रूप है, दो रूप है, वो रूप कौन से हैं, ये मैंने बताया। और ये आपके लिए नया होगा कि सत्ता के दो रूप होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। और वो रूप के बारे में समझने के लिए आगे हम उदाहरण का यूज करेंगे।
तो उदाहरण के तरह से हम समझते हैं कि सत्ता के दो रूप अलग अलग मतलब क्यों हैं, और वो उसमें समानता क्या है। तो जैसे घड़े का रंग और आकार घड़े से अलग नहीं होता, और जैसे शरीर के हाथ पैर शरीर से अलग नहीं होते, वैसे ही द्रव्य और सत्ता ये दोनों भी अलग नहीं होते। ठीक है, ये तो उदाहरण हो गए द्रव्य और सत्ता का। इन उदाहरण से ये बात आसानी से आप समझ सकते हैं कि सत्ता और द्रव्य अलग कोई स्वतंत्र चीज नहीं होती है। ठीक है, अभी इसमें जो बात आई कि जनरल एंड स्पेसिफिक, जनरल क्या है उसमें सत्ता में यानी द्रव्य में, और स्पेसिफिक क्या है वो समझने के लिए हम प्रदेश और अस्थिकाय को समझते हैं। ठीक है, अब प्रदेश क्या होता है ये भी सबसे नया होगा आप लोग के लिए, तो आप लोग लिख भी लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में जब भी हम प्रदेश की बात करते हैं। तो ऐसा कोई स्टेट का रेफरेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो शब्द आगम के रूप में बताया गया है प्रदेश, उसका मतलब अलग होता है। तो प्रदेश का अर्थ है स्थान का एक छोटा सा भाग। कोई भी प्लेस है वहां पे एक छोटा सा भाग, उसको प्रदेश बोलते हैं। तो जो द्रव्य केवल एक प्रदेश में होते हैं उन्हें अणु कहा जाता है। जो द्रव्य कई प्रदेशों में फैले होते हैं उन्हें अणु महान कहा जाता है, यानी कि एटम पार्टिकल कहा जाता है। तो प्रदेश का अर्थ यहाँ पे काफी साफ साफ दिया गया है कि एक छोटा सा भाग, जो भी प्लेस है जो भी स्थान है उसका छोटा सा भाग ही प्रदेश है। और वो प्रदेश में अणु पार्टिकल भी होता है, और उस प्रदेश में जो एटम पार्टिकल भी होता है। तो उसी को समझने के लिए हम जो पंचास्थिकाय है उसकी स्टडी करते हैं। तो पंचास्थिकाय के पांच द्रव्य कई प्रदेशों में फैले होते हैं और इसीलिए उन्हें अस्थिकाय कहा जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पांच द्रव्य ही अस्थिकाय क्यों कहते हैं, हम काल को अस्थिकाय क्यों नहीं कहते हैं। तो जो पंचास्थिकाय है वो जो पांच जो द्रव्य है वो सारे प्रदेश में फैले हुए होते हैं। ठीक है, जब वो एसोसिएटेड रहते हैं तब उसको जनरल बोला जाता है, जब वो अलग अलग रहते हैं तब उसको स्पेसिफिक बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी दो घड़े रखे हुए हैं, दो अलग अलग घड़े रखे हुए हैं, तो उसको आप कैसे समझोगे? उसको समझना है, अगर आपको द्रव्य की दृष्टि से समझना है तो उसमें जनरल, दोनों घड़े में जनरल है कि वो मिट्टी से बना है। अब उसमें स्पेसिफिक ये है कि एक घड़े का आकार दूसरा है, दूसरे घड़े का आकार दूसरा है। तो इसमें यह स्पेसिफिक है। अब ये द्रव्य वास्तविकता में देखा गया तो लोक में है, पर ये दोनों द्रव्य मतलब ये जो दोनों घड़े हैं ये अलग अलग प्रदेश में है, अलग अलग यूनिट लेते हैं एटम पार्टिकल, यानी इनका जो अणु है वो अलग अलग है। और इसी वजह से इसको पंचास्तिकाय में लिया गया है, क्योंकि इसका जो द्रव्य है पूरे लोक में फैला हुआ है। वैसे ही घड़े आपको सब जगह मिल जाएंगे। यहाँ पे बैठी मैं बैंगलोर में हूँ, यहाँ भी मुझे घड़े मिल जाएंगे। आप कहीं और है तो वहां भी आपको घड़े मिल जाएंगे। मतलब इसका संदर्भ ये है कि जो द्रव्य यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, पंचास्तिकाय की बात हो रही है, वो हर जगह हर प्रदेश में फैले हुए होते हैं। इसके जो अणुमहान है एटम पार्टिकल है वो हर जगह होते हैं, और इसीलिए ये जो है पंचास्तिकाय कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई कि जो पंचास्तिकाय है उसको पंचास्तिकाय क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके प्रदेशों के हिसाब से बोलते हैं जो कि पूरे लोक में पूरे जगत में फैले हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सामान्य और स्पेसिफिक, जनरल और स्पेसिफिक जो तत्व है, एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, जनरल और स्पेसिफिक होते हैं। मतलब आप जो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसको सेपरेट रूप में जान सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रदेश और अस्थिकाय का संबंध। ओके, यहां तक कोई डाउट? नहीं मैम। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या समझाया आपको? सबसे पहले जब स्टार्टिंग किया तो मैंने आपको समय क्या होता है, समय को हम पंचास्तिका या क्यों बोलेंगे, ये मैंने समझा दिया। ठीक है, समय को हम द्रव्य क्यों बोलेंगे वो मैंने समझा दिया। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट
पे मैंने यस, दूसरे पॉइंट पे मैंने बताया आपको कि ये जो पंचास्तिकाय है वो क्या होता है। फिर पंचास्तिकाय में काल क्यों नहीं होता है, ठीक है। और फिर पंचास्तिकाय में प्रदेश होता है, इसीलिए उसको पंचास्तिकाय बोलते हैं, ये मैंने बताया। और प्लीज प्लस ये भी बोला कि जो पंचास्तिकाय जो कि द्रव्य है वो सत्ता है, और जो सत्ता है वो सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है, वो सिर्फ जनरल नहीं है, वो दोनों होते हैं, यानी जनरल और स्पेसिफिक दोनों होते हैं, ये मैंने बताया। अब तीसरा जो हम अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है काय। काय के बारे में आप लोग के लिए हैवी तो नहीं हो रहा है? इतना क्लियर हो गया नहीं मतलब नहीं। आज के हाँ कॉन्सेप्ट्स? हाँ। यस। और है। तभी लगा कि ये लगे मतलब कि ज्यादा हो रहा है कॉन्सेप्ट्स तो आप लोग बता सकते हो। नहीं नहीं। ठीक है, ओके। मैडम, तो अणुमान को ही हम स्कंद कह सकते हैं। हाँ जी। अणुमान। नहीं अणुमान। नहीं, अभी स्कंद में नहीं। अणुमान। नहीं, अनुमान सिर्फ स्कंद नहीं होता है वो। स्कंद में तो सब आता है ना जैसे आपका, टच, टेस्ट, स्मेल, सभी आता है स्कंद में। बट एटम पार्टिकल में स्कंद के अलावा भी होता है, उसमें गति भी होता है, ठीक है। तो स्कंद तो डिफरेंट, स्कंद तो एक प्रकार का उसका विशेषता है उसमें कि वो स्कंद है, उसमें टच, टेस्ट, स्मेल सब कुछ है, वो स्कंद होता है। हाँ, एक प्रकार से बोल सकते हो कि अनुमान ही स्कंद है क्या, बोले हाँ हो सकता है, ठीक है। बट एटम पार्टिकल में और भी चीजें होती है, उसमें गति भी होती है, जिसकी वजह से वो एसोसिएट और डिसोसिएट होता है। अब वो एसोसिएट और डिसोसिएट क्यों होता है, और सिर्फ पंचस्ती का ही एसोसिएट और डिसोसिएट क्यों होते हैं, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम काय का अर्थ समझ लेते हैं। तो काय एक साधारण शरीर नहीं है, तो ये कंसेप्ट हमको दिमाग से निकालना है, बॉडी है ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए तो यूज कर सकते हैं, बट ये साधारण शरीर नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई द्रव्य कई स्थानों में फैला हुआ है, उसको काय बोलते हैं। जो द्रव्य बहुत सारे स्थान, बहुत सारे प्रदेशों में फैला हुआ है, उसको काय बोलते हैं। और इसलिए ये सिर्फ पंच जो द्रव्य है इसको ही पंचास्ति काय बोलते हैं, क्योंकि ये ही स्थानों में फैला हुआ है। और इसी कारण जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, ये सारे जो एब्स्ट्रैक्ट द्रव्य है ये काय कहलाते हैं, क्योंकि इनके अनेक प्रदेश मौजूद है, मल्टीपल प्रदेश मौजूद है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीव और अजीव है इसी के अनेक प्रदेश है। बाकी जो धर्म, अधर्म, आकाश, इसका सिर्फ एक ही प्रदेश है, एक ही यूनिट है। एक ही यूनिट क्यों है? क्योंकि आप धर्म देख रहे हो, ये गति प्रोवाइड करता है और ये सब जगह है, फैला हुआ है। बट इसमें स्पेसिफिक नहीं दिखेगा आपको कि ये स्पेसिफिक है, ये जनरल है, ये पूरी जगह है, जनरल फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। और जो अधर्म है वो भी पूरी जगह दिखेगा, और इसलिए सिर्फ इसको एक प्रदेश बोला गया है। पर जो अनंत प्रदेश में जीव और अजीव को ही रखा गया है, जैसे मैंने घड़े का एग्जाम्पल दिया, वैसे इंसानों का एग्जाम्पल दिया, जीव एक इधर है, एक दूसरा जीव उधर है, अलग अलग है, ठीक है। तो इस वजह से अनेक प्रदेश में जीव अजीव होते हैं। बट जो ये धर्म, अधर्म, आकाश, ये सब जो है वो एक प्रदेश में ही होते हैं। तो यहां से हमको समझ आता है कि क्योंकि इनका संदर्भ प्रदेशों से जुड़ा है, और इसीलिए इसको काय बोला जाता है, क्योंकि काय का मतलब होता है वो द्रव्य जो कि पूरा फैला हुआ है, स्थानों में फैला हुआ है, उसको ही काय, उसको ही प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। और द्रव्यों की संख्या का भेद, तो जैन दर्शन में जीव और पुद्गल की संख्या अनंत मानी गई है, वही बात है जो मैंने अभी बोला है, जीव और पुद्गल की संख्या अनंत मानी गई है, यानी उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। इसके विपरीत जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य केवल एक एक है, और वो अविभाज्य यानी कि इनडिविजिबल माने जाते हैं, ठीक है। अब शब्दों का अर्थ हम एज इट इज समझ रहे हैं, जैसा कि स्क्रिप्चर्स में बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पुद्गल और संयोजन की शक्ति। अब ये पॉइंट्स आपको समझ आएगा कि सिर्फ उसको हम स्कंद क्यों नहीं बोल रहे हैं, या मतलब सिर्फ हम अणु को स्कंद रूप में क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं। तो पुद्गल अणुओं में क्या होता है, चिकनाहट होती है, यानी कि उसमें जो है चिकनाहट होती है और खुरदरापन होता है, रुक्ष होता है, ठीक है। ये जैसे उसमें गुण होते हैं, और इसी गुणों के कारण जो पुद्गल के अणु हैं वो आपस में एसोसिएट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और अपने समूह बना सकते हैं। और इसी वजह से पुद्गल के व्यवहार में हम काय कहते हैं कि पुद्गल में वो
एक विशेषता होती है कि वो दूसरे पुद्गल को कनेक्ट कर सकता है, दूसरे दूसरे पुद्गल से डिसोसिएट हो सकता है। उसमें संयोजन की शक्ति होती है, क्योंकि उसमें रफनेस है, खुरदरापन है, और उसमें स्मूथनेस है, चिकनाहट है, स्निग्ध है, और इसीलिए पुद्गल में संयोजन की शक्ति होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, काल द्रव्य जो है वो कायक क्यों नहीं है? क्योंकि काल द्रव्य एब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है, यानी उसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। ये पहली बात। दूसरी बात, उसमें ना तो चिकनाहट है, ना तो खुरदरापन है, और इसीलिए जो काल के अणु हैं वो आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। इवन जो काल, ये बोल सकते हो कि काल प्रदेश में है, बट उसके जो अणु हैं वो एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते हैं, और इसी वजह से जो काल द्रव्य है उसको काई नहीं मान सकते हैं। बाकी जितने भी है आकाश, द्रव्य, अधर्म, धर्म, उसके अणु जो है एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और इसीलिए उसको काय में रखा गया है। इसमें भी काफी क्वेश्चंस आ सकता है, फिलहाल तर्क आ सकते हैं कि कैसे द्रव्य में कैसे जुड़ रहा है, ये सॉरी, धर्म में कैसे जुड़ रहा है, अधर्म में कैसे जुड़ रहा है। उसके क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को सही तरीके से समझना पड़ेगा। बट इतना इधर समझ आता है कि काल द्रव्य काय इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तो उसमें प्रदेश पॉइंट नहीं है, मतलब सॉरी, ये नहीं कि उसमें प्रदेश होने के बाद, यानी वो प्रदेश में होने के बाद भी उसका जो भौतिक रूप नहीं होता है, प्लस उसमें जो है चिकनाहट नहीं होती, और इसी वजह से उसमें संयोजन की शक्ति नहीं होती, और इसलिए काल द्रव्य को काय नहीं कहा जाता है। ये एक प्रकार का इसमें लॉजिकल रीजन दिया गया है। ठीक है। तो ये थोड़ा नया हो सकता है और थोड़ा सा विचित्र भी हो सकता है, बट मैं जैसे अभी आपको बोल रही हूँ कि जब तक काल द्रव्य को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तब तक उसको तर्क नहीं करते हैं, तब तक उसको डाउट नहीं करते हैं। एक बार उसमें क्लैरिटी आ जाए, पूरी जब तरीके से हम उसको समझ जाए, जब उसमें क्लैरिटी आ जाए, तभी हम योग्य होंगे उसमें तर्क करने के लिए। ठीक है। मुझे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो धर्म द्रव्य है ये क्यों, इसको ही क्यों पंचास्तिकाय में लिया गया है, काल को क्यों पंचास्तिकाय में नहीं लिया गया, काफी क्वेश्चंस आते हैं। पर जैसे जैसे जो शब्द आगम है उनको पढ़ते जाते हैं ना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सारे डाउट्स की क्लैरिटी होती जाती है। तो आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्वेश्चंस आ रहे होंगे काफी कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों है, तो क्वेश्चंस को लिख लीजिए। वो क्लियर नहीं होते हैं, यानी कि उसका आंसर्स नहीं मिलता है स्क्रिप्चर्स के थ्रू, तब हम उसको तर्क के रूप में आंसर करने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल जो भी स्क्रिप्चर्स में आंसर दिया है या नहीं दिया है उसके रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हाँ है? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ ओके। मैडम, हाँ लेकिन जी। धर्म और अधर्म द्रव्य द्रव्य है ना? ये हाँ, तो द्रव्य है, द्रव्य तो सभी है, धर्म और काल भी हाँ द्रव्य है। धर्म और अधर्म द्रव्य, ये तो हम बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है ना मैडम? बच्चे को तो नहीं समझ आएगा। हाँ, हाँ, बच्चों आप को समझा समझना। सकते हो दूसरे अगर शब्द के रूप में। हाँ, वो हाँ कैसे, हाँ वो इजी वे में वो उसको कैसे समझाना, वो मेरी एक पॉइंट है। वो बच्चे को हमें बोलते हैं वो गति में, वो चलने में सहायक करता है, वो रुकने में सहायक करता है। अच्छा। मैं एक दिन मेरी बच्ची को बोलिया तो वो कैसे वो बोलती है, वो कैसे वो दिखता नहीं है ना। हाँ उनको समझाना का तरीका दूसरा है मैडम। हाँ, मैं समझ गई, समझ गई। वो मछली वाला हम्म। एग्जांपल आप देके धर्म द्रव्य समझा सकते हो, बट हाँ। आपका कंसेप्ट, आपका क्वेश्चन है हम्म। कि अधर्म द्रव्य क्या पूछ रहे, जो अनिल जी ने पूछा था कि अनिल धर्म द्रव्य को कैसे समझाए, ये पूछ रहे हाँ, थे आप? बच्चों को समझाना, धर्म और हाँ। अधर्म दोनों बच्चों को। अनिल जी, आप हम्म। इसके उदाहरण ले आए हैं अधर्म द्रव्य को समझाने के लिए? नहीं, नहीं मिला, फिजिकल एग्जाम्पल नहीं मिला, लेकिन वही मिला कि जो रेस्ट में प्रेरणा दे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते अधर्म तरफ की, फिजिकल चूंकि एग्जाम्पल नहीं है। हम्म। जैसे वो धर्म तरफ के लिए तो कह देते हैं पटरी है, रेल चलती है, तो पटरी बिना रेल की नहीं चल सकती, वो हाँ सहायक है। तो एक हाँ फिजिकल एग्जाम्पल मिल जाती है। अधर्म हाँ, की फिजिकल एग्जाम्पल कोई नहीं मिलती, कंसेप्ट तो है लेकिन कंसेप्ट है। फिजिकल एग्जाम्पल नहीं मिलती। अक्सर वे लोग ही कंसेप्ट। पूछते हैं इसकी फिजिकल बताइए, तो फिजिकल नहीं मिलती है। हाँ, बस मैं वही तो पेड़ मालूम की होता है। एग्जाम्पल, हाँ, पेड़ की है ना एग्जाम्पल सर? मिलती है, पेड़ के नीचे हम्म। हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, तो छाया जो है हमको मोटिवेट करती है और हम रुक जाते हैं।
अभी लेकिन इसको आप एक तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि हम अभी हाँ गतिशील प्राणी है, हमारे अंदर कंटिन्यूअसली मोशन होते रहता है, इसलिए वी हाँ कैन अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल, क्योंकि हम गतिशील है। बट अब उस हम्म समय समझिए जब मोक्ष, लिबरेशन, हम्म उस समय क्या होता है? क्या गति स्थिति होती है उस समय? नहीं होती, स्थिति हो और जाती है। स्ट्राइक गति नहीं होता है होती। हम्म। हाँ वहां स्ट्राइक पे स्ट्राइक क्या वहां पे पर्याय होता है? मैंने आपको पर्याय का डेफिनेशन दिया, यानी मोड चेंजेस। हम्म। हम्म क्या पर्याय होता है वहां पे? पर्याय नहीं होता है। नहीं होता। ठीक है, वो पर्याय नहीं होता मतलब वहां पे कोई बदलाव नहीं होता है। जब नहीं। पर्याय नहीं होता है मतलब वहां पे गति नहीं होती है, तब वो स्थिति कहलाती है मोक्ष की स्थिति, लिबरेशन की स्थिति। हाँ हम्म। है ना? अब इसको फिजिकल वे में समझाना, उस चीज को जो कि फिजिकल है ही नहीं, ठीक है, दैट इज हम्म नॉट फिजिकल, दैट इज स्पिरिचुअल, उसको हम्म फिजिकल वे में समझाना तो डिफिकल्ट होगा ही। क्योंकि अभी हम सब गति में है तो हम गति को समझा सकते हैं। हम, ये बॉटल हम्म है मेरे हाथ में, ये पेन है, मैं इसको ऐसे गिरा दिया ऊपर छत से, तो बता सकती हूँ गति हो रहा है। और ये हम्म जो धर्मस्तिकाया है ये हेल्प कर रहा है ये गति के लिए, यानी कि ये मोशन या एक्शन के लिए हेल्प कर रहा है। बट अगर मैं इसको रोकना चाहूं, ठीक है, मैं बोलूं मैं पेन उठाऊंगी बट वो गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि यहाँ पे अधर्मस्तिकाया है। तो ये तो पॉसिबल हाँ ही नहीं है ना। मैं समझा ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करके मैं नहीं दिखा सकती उसको। हाँ ठीक है, बट आपको इमेजिनेशन में डाल सकती हूँ कि सपोज करिए यहाँ पे अधर्म अस्तिकाया है, और मैंने एक पेन छोड़ा यहाँ पे, गिरा दिया, और वो पेन वैसे इट इज रुक गया। इसलिए रुका क्योंकि उसका जो पर्याय है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, उसके मोड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, हाँ और इसी वजह से वो एज इट इज है। हम तो मैडम हम तो भगवान की वाणी है, आगम में श्रद्धा करना, इसलिए हमें मान लेते हैं वो है। लेकिन हाँ, आजकल के बच्चे, छोटे बच्चे को समझाना मुश्किल है, वो पूछ रहे हैं। मैम इसमें देखिए, एक समझाइए डाउट था मेरा। समझाइए। एक जो एक मिनट समझाइए। अधर्मास्तिकाय है वो तो इट इज प्रेवलेंट एवरीवेयर ना। हम कहते हैं धर्मास्तिकाय गतिशीलता को प्रमोट करता है, कि गति प्रमोट करता है, अधर्मास्तिकाय रोकने में प्रमोट करता है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल जो मेरे को पता है ये है कि अगर जैसे अनिल जी ने कहा पेड़ है, तो गति को रोकने के लिए पेड़ के छांव के नीचे हमें बैठना होता है, तो अधर्मास्तिकाय प्लेस देयर। जबकि हम्म, अगर उठ के घर वापस जाना हो तो धर्मास्तिकाय प्लेस देयर। हाँ, वो तो हाँ, आपने जब कोई कहा कि अधर्मास्तिका एक्सप्लेन करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, हाँ, क्योंकि आपने अल्टीमेट सिद्धि स्थिति से रिलेट किया, तो मेरा ये डाउट आया कि इट इज देयर एवरीवेयर राइट। तो एवरीवेयर इट इज देयर, इट इज एवरीवेयर देयर। हम रुक गए, हम चल रहे हैं, हम रुक गए, तो अधर्मस्तिकाय है। ठीक है, लेकिन बट प्रमोट तो नहीं करता ना मैडम, कोई द्रव्य प्रमोट तो नहीं करता। क्या बोल रहे हैं संध्या जी? आप अलग, कोई द्रव्य प्रमोट तो बिल्कुल नहीं ठीक कह करता रही है, ना। प्रमोट। हाँ प्रमोट नहीं करता। देखिए, मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ, मतलब जो समता जी बोल रहे हैं, एग्जाम्पल हाँ बहुत हाँ सुंदर सा है कि पेड़ की छाया के हम्म अंदर हम बैठ गए तो हम रुक गए, बट क्या सच में हम हाँ रुक गए? सच में हम हम्म अधर्मस्तिकाय में आ गए? हम्म, ये बिल्कुल पॉइंट सही है कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एक साथ और रहता है। हाँ, बट रुकने कभी भी के बाद भी हाँ गति तो होती रहती है, हाँ धर्मास्तिकाय में सभी तो शास्त्र में, रहती है। हाँ कुछ हद सभी तक शास्त्र। हमारा मोशन वहां पे स्टॉप हो जाता है, हमारा मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि हमारे अंगों का मूवमेंट नहीं होता है। हम्म बट कहीं ना कहीं हमारे में पर्याय होते रहता है, यानी हमारे में थॉट भी आ जाएगा ना, भाव आएगा कि अब उठ के चलना है, तो भी एक प्रकार का हम्म गति है। हम्म। हाँ सभी शास्त्र में वही एग्जाम्पल है मैडम, सभी बुक की, किसी भी बुक में देखे तो अधर्म 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 द्रव्य के लिए वही एग्जाम्पल है। हाँ, वही एग्जाम्पल है, बट वो ठीक है, हम बच्चे ही है ना, तो हमको समझाने के लिए उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दे दिया। हाँ हाँ बट अल्टीमेटली तो वही है कि अधर्म अस्तिकाय मतलब पूरी स्थिरता। और ये भी हम्म है कि अधर्म अस्तिकाय की वजह से स्थिरता आती है। बट फिलहाल तो हम गति में है, टोटली वी आर हाँ इन गति। ये गति जब रुक जाएगा तभी हम बोल सकते हैं अधर्म अस्तिकाय का रूल है। बट ये बिल्कुल सही है कि लोक में धर्म अस्तिकाय अधर्म अस्तिकाय दोनों है, इसलिए हाँ उसको वन ऑफ दी अस्तिकाय में लिया गया धर्म को। हम्म क्योंकि रुकता है इंसान, चलता है रुकता है, ये प्रोसेस होते रहता है, इनर्शिया होते रहता है, मोशन होते रहता है, दिस इज
कंटिन्यूएशन प्रोसेस। बट एकदम स्पिरिचुअल लेवल की दृष्टि से मैं बोलूंगी तो मैं यही बोलूंगी कि जब पर्याय खत्म हो जाए हाँ तभी हम अधर्मस्तिकाय कंप्लीटली सिर्फ वही है ऐसा बोल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए दोनों एक साथ काम कर रहा है। हाँ धर्मस्तिकाय मैडम। भी काम कर रहा है, अधर्मस्तिकाय भी काम कर रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। पुद्गलस्तिकाय भी काम कर रहा है, जीवास्तिकाय हाँ भी काम कर रहा है, सब एक साथ काम कर रहे हैं। काम कर। तो है मैम ना? जब ठीक है। अगर कुछ स्थिर है, फॉर एग्जांपल प्लांट ग्रोइंग, दिखता नहीं है कि वो प्लांट ग्रो हो रहा है अनटिल हम्म। अनलेस वो जल्दी ग्रो, जैसे बैम्बू का 3 साल तो वो ऐसे ही नॉर्मली रहता है, जबकि अंदर वो ग्रो हो रहा होता है। तो दैट एग्जाम्पल कैन बी स्टेटेड कि धर्मास्तिकाय है वो ग्रो हो रहा है अंदर से, बट देन वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो इंटरनल प्रोसेस चल रहा है उसका। तो हम्म। सिमिलरली वो नेगेशन नहीं होता मैथ्स में कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रहेगा, तो उसी के हिसाब हाँ। से अधर्मास्तिकाय भी है। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हो रहा है या ये नहीं हो रहा, अभी सेंसेस से पता नहीं चल रहा, बट थ्रू प्यूरिफिकेशन हमें प्रोबेबली पता चलेगा। मुझे बहुत बढ़िया से एग्जांपल मिला अधर्मस्तिकाय का, मैं आपको बता देती हूँ तो शायद आपकी क्लैरिटी हो जाए। कोई भी पेड़ का एग्जांपल है, कोई भी पेड़ आता है तो कहाँ से आता है? बीज से आता है। हाँ हाँ, है ना? तो पेड़ के आने का प्रोसेस क्या है? बीज। अब जी। बीज जब तक वो उगता नहीं है, जब तक वो प्लांट नहीं बनता है, वो है अधर्मस्तिकाय में। ठीक है? बट जब उसको मोशन यानी गतिशीलता उसमें आती है, तब वो धर्मस्तिकाय के रूप से या धर्मस्तिकाय के हेल्प से वो ग्रो होना शुरू कर देता है। बट पोटेंशियल फॉर्म में वो किस रूप में है? अधर्मस्तिकाय के रूप में है। ठीक है? इनर मतलब एकदम स्टेबल रूप में, स्थिरता के रूप में है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, एक बीज रूप में है, सीड रूप में है ना? हम्म, उसमें धर्मस्तिकाय आया तभी वो सीड जो है वो पेड़ के रूप में या प्लांट के रूप में आना शुरू होता है। तो अगर अधर्मस्तिकाय का एग्जाम्पल देना है तो आप सीड का एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि वो पोटेंशियल स्टेट है। अभी कोई बच्चा पूछता है ना कि सीड से प्लांट कैसे आ गया, सीड में तो कुछ भी खोल के देखा। एक एग्जाम्पल था बहुत अच्छा सा कथा उपनिषद में कि सीड को आप खोल के बताओ उसमें कुछ दिखता है क्या? कुछ भी नहीं दिखता है, उसमें तो प्लांट नहीं नहीं रहता है ना। नहीं। जैसे श्वेत हम्म। केतु को बोला गया, श्वेत केतु के फादर ने बोला कि आप सीड लेकर आओ, सीड को खोल के बताओ, हाँ इसमें हाँ। कुछ दिखता है क्या आपको? क्यों नहीं। नहीं दिखता? क्योंकि यहाँ पे अधर मस्तिकाय के रूप में वो है ना, इसलिए वो नहीं हम्म, दिखता। बराबर है? वो जो अधर मस्तिकाय का जब वहां पे रोल खत्म हो जाता है, यानी उसका जो एक्टिविटी खत्म हो जाता है, तब धर्मस्तिकाय के रूप में, धर्मस्तिकाय के फंक्शन से वहां पे प्लांट्स और उसमें मोशन होता है, फिर प्लांट बनता है, पेड़ बनता है, फूल आते हैं, उसमें फ्रूट आते हैं, ये सारा आता है। तो मैंने जस्ट हाँ कनेक्ट किया वो जो एग्जाम्पल उन्होंने एक्सप्लेन किया था वहां पे श्वेता केतु के कंसेप्ट में कि जो बीज फॉर्म पोटेंशियलिटी है, तो पोटेंशियलिटी से सब कुछ कैसे आ रहा है, तो पोटेंशियलिटी को अगर बोल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो अधर्मस्तिकाय का रूप है। वैसे अधर्मस्तिकाय को और अच्छे से समझेंगे आगे की क्लासेस में, बट फिलहाल आज का जो मैंने कंसेप्ट समझाया उसमें कहीं डाउट्स बन जा मैम सकते नहीं। हैं? मेरा एक प्रश्न है। हम्म। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एक प्रदेश में रहता है, कहा ना मैम आपने? हाँ, मतलब तो वो एक ही कहाँ प्रदेश रहता है उसका, टोटल वन। उसको आप ऐसे डिवाइड डिवाइड, जैसे पुद्गल अस्तिका को डिवाइड कर सकते हो, जैसे कर घड़ा बता सकते दिए, दो हैं? चार घड़े बता दिए, वैसे हाँ, उसका एक ही फैला हुआ है ना वो, प्रदेश एक लाइक ही। कंप्लीटली तो फैला हुआ है वो। तो जो कंप्लीट है तो उसको हम स्कंद भी तो बोलते हैं ना मैम? स्कंद का ना डेफिनेशन अलग है एक्चुअली। जो स्कंद है ना, आप लोग जिस प्रकार हम्म, से स्कंद बोल रहे हैं, जैसे स्कंद स्कंद सुना देश था, लेकिन प्रदेश चर्चित परमाणु वो वाला नहीं है। नहीं नहीं स्कंद नहीं नहीं देश नचा वो वाला यहाँ पर समझना नहीं है नहीं, वैसा, राइट? फिलहाल तो ओके। नहीं। ओके। हाँ, उस वो जो स्कंद नहीं। फिर स्कंद दो है। एटम असंख्यात मिल जाएंगे, प्रदेश को दो बोलते एटम हैं। मिल जाएंगे, लेकिन उस दो हाँ या लेकिन दो उसे से अधिक असंख्य। एटम मिल जाएंगे तो स्कंद कह सकते हैं ना। दो या दो से अधिक एटम जब मिल जाएंगे उसको स्कंद कहते हैं। हाँ हाँ, हाँ, जैसे बिल्कुल हाँ केमिस्ट्री बिल्कुल। में एटम और हाँ हाँ, मॉलिक्यूल मिलते हैं ना, तो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली इज स्कंद। एग्जैक्टली। और वो मॉलिक्यूल दोनों एटम का जो प्रदेश है वो अलग अलग है ना। अलग अलग है। हाँ हाँ, प्रदेश अलग तो है। उस हिसाब से उसको बोल सकते हैं स्कंद, हाँ क्योंकि उसमें लेकिन वो पोटेंशियलिटी है कि दे कैन एसोसिएट, दे कैन हम्म। डिसोसिएट।
है ना। केमिस्ट्री में मैडम उसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं। हाँ जैसे हाँ। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो वो इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रॉन, चार्ज, प्रोटॉन, हाँ, नहीं नहीं, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं, वो एक्चुअली जो एक्सटर्नल, जो चार्जेस। हाँ हाँ हाँ। आउटर फेरी फेरी पे इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो हाँ किसी हाँ। में माइनस कम रहता है, इलेक्ट्रॉन कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है। तो ज्यादा वाला जो है दूसरे वाले के पास चला जाता है, या हम्म जिसके पास कम है वो ज्यादा वाले को ले लेता है। इसी हम्म। को हम अपने जैन इसमें मेटाफिजिक्स में इसी को हम स्निग्ध और रूखा कहते हैं। यस, मतलब वही चीज है, कंसेप्ट वही रखिए वही केमिस्ट्री वाला, कंसेप्ट है और बट थोड़ा अप्लाई इसको स्निग्ध रूखा कह दीजिए, क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ इसी तरह से मैडम और क्लियर करता हूँ अधर्म और धर्म को। हाँ, जैसे बताइए। न्यूटन ने कहा है कि कोई चीज अगर रुकी है तो हम्म। रुकी रहेगी। बिल्कुल कोई चीज अगर रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। या कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी। जैसे बिल्कुल। हमारे प्लेनेट हैं, एक बार ये मोशन में आ गए तो अभी हम्म। चल रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, घूम, कहाँ से एनर्जी आ रही है? कुछ नहीं, वो मतलब धर्म तरफ भी घुमा रहा है उसको। जो हाँ चीज चल रही है वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और जो जो हाँ अब किताब हमने टेबल पे किताब रख दी तो रुकी रहेगी, चलेगी नहीं वो। हाँ। तो अधर्म द्रव्य काम कर रहा है, तो रुकी हुई चीज पे अधर्म द्रव्य काम करता है। द्रव्य, धर्म द्रव्य उसको कहता नहीं है कि तुम चलो। हम्म। वो एक दूसरे के सेक्शन में इंटरफेयर नहीं करते हैं वो। हाँ, जब बिल्कुल सही बात। दोनों एक दूसरे समझ के गए। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे के प्रोसेस में इंटरफियर नहीं करते। इंटरफेयर नहीं करते, वेरी अपना इंपॉर्टेंट। इसलिए स्वभाव में चलते हैं, उनका अपने स्वभाव इसीलिए स्वभाव में में चलते। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपने नेचर के हिसाब से वो इसीलिए चलते हैं। इसीलिए समय सार में डेफिनेशन आती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। यही हाँ, एक इंडिपेंडेंट है एक्चुअली, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इंटरफेयर नहीं करते। सबके बिल्कुल डिवीजन, बिल्कुल सही बात है। वो इसलिए इसलिए सबके, काल हाँ, काल को भी वो बुरा नहीं बटे लगता है कि वो बटे पंचस हुए की गाय हैं, में क्यों नहीं आता करके। रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है सबकी। हाँ हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छी बात। मैडम, हाँ अनिल सर, हाँ मेरी बच्ची के क्या क्वेश्चन है सर? धर्म द्रव्य चलने में सहायक करते हैं बोले तो वो नहीं, वो नहीं तो हम गिर जाते हैं, चल नहीं सकते, वो कैसा पूछती है, ऐसा पूछती है, उसको आंसर क्या है अनिल सर? नहीं, उसको कहिए जैसे पृथ्वी घूम रही है तो रुक क्यों नहीं रही। हम्म उसी से उल्टा पूछिए कि पृथ्वी रुक क्यों नहीं रही। क्योंकि जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी। अब रुकती क्यों है? आपके हमने कोई फिरकी या कोई चीज घुमाई तो रुक क्यों जाती है? वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा का प्रेशर है, उससे वो रुक जाती है। बाकी अगर चीजें चलती है, चलती रहेगी। दूसरा, उससे कहिए हमने किताब मेज पे रख दी, अभी चलती क्यों नहीं है? चलती क्यों नहीं है? तो कहेगी हमने इसको हाथ से पुश किया। तो हाथ से पुश किया इसका मतलब आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। जो चीज जैसी है उस स्थिति में नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वो चीज नहीं है। समझे? सामान्य स्थिति में अगर कोई बुक रखी हुई है तो अपने आप नहीं चलेगी। तो हम्म, जब वो चीज रुकी हुई है तब अधर्म द्रव्य उस पर काम कर रहा है कि उसको रोके रखेगा। उसका काम ये है कि उसको रोके रखे। हाँ। हम्म, मैं एक दिन मेरी छोटी बच्ची कोशिश को करिए, नहीं समझे तो हाँ शायद हम फिर और अनिल जी और एग्जाम्पल ले आएंगे। हाँ मैडम करती हूँ। एक ऐसे दिन आपको मेरी अधर्म द्रव्य बच्ची, के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे फिर। मतलब हाँ पूरे कोर्स के थ्रू आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। हाँ हाँ मिलेगी मैडम। वो हाँ धर्मद्रव्य के बारे में ही पूछी थी मैं एक दिन बच्ची हाँ। को, श्वेत द्रव्य है, वो बोलिए उसका उसका क्वालिटी उसका गुण बताती थी ना, तब वो हम्म। रहे तो वो चलने को नहीं हो तो हम गिर जाते हैं क्या, ऐसा पूछ लिया। बिल्कुल हाँ अच्छी बात है। आप मतलब क्वेश्चन आंसर करिए तो ताकि हमें भी नए नए एग्जाम्पल्स मिल जाए। हाँ 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 हाँ। ठीक है, हम्म, हम लोग क्लास एंड करते हैं। ओके। हाँ ठीक है। ऑल राइट, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम, थैंक यू सो थैंक मच मैम। यू।